महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि अब कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में हालात नियंत्रण में हैं और अस्पतालों में कम मरीजों के भर्ती होने की नौबत आ रही है। मुंबई में कोरोना के आज करीब 6000 मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की जान चली गई है। तीसरी लहर में ब्लैक फंगस का भी एक मरीज मिला है जिसे हाई डायबिटीज है। मुंबई अब राहत की सांस लेती दिख रही है। पिछले कई दिनों से जिस तरह से कोरोना के मामले रोजाना कम हो रहे हैं, उससे लगता है कि तीसरी लहर में सबसे बुरा दौरा कर चला गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6032 नए केस आए और 12 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 60,292 लोगों के टेस्ट हुए। 6032 में से 94% मरीज असिम्टोमेटिक हैं और 538 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। 103 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। इस समय बीएमसी के कोरोना मरीजों के लिए रखे गए अस्पतालों में सिर्फ 13.3% बेड ही भरे हैं। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 31,856 रह गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राज्य में अब हालात नियंत्रण में आ चुके हैं। सरकार का फोकस अब तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन करने पर है। कोरोना के बारे में निश्चित तौर पर जो 42,000 के दरमियान जो संख्या गई थी, अभी थोड़ी घटी है और रोज़ाना 39,000 हो या उससे भी कम हो, ऐसी संख्या नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है थोड़ा जो संख्या जो एकदम से बढ़ रही थी, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी, वो अभी नहीं बढ़ रही है और स्थिर हो गई है। नंबर 2, एक पॉजिटिव निश्चित तौर पर एक संकेत ऐसे भी है कि हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन, आईसीयू इसका प्रमाण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 4% 5% के दरमियान ये सभी हॉस्पिटलाइजेशन का इंडिविजुअल इसका प्रमाण है। कुल मिला के लोग जो है उसमें 87% लोग आज भी होम क्वारंटाइन है। और टेस्टिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि बढ़ाना चाहिए, टेस्टिंग के बारे में हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। हम हमारा 100% पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि RT-PCR का 2 लाख का पोटेंशियल है राज्य का। और उसके अलावा जो रैट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, सेल्फ टेस्ट किट है, उसका भी निश्चित तौर पर उपयोग किया जा रहा है। और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है और सभी स्थिति आज नियंत्रण में है। उधर मुंबई में तीसरी लहर में पहली बार म्यूकरमाइकोसिस का मामला सामने आया है। वोकार्ड अस्पताल में भर्ती मरीज की उम्र 70 साल है, जिन्हें हाई डायबिटीज है। वैसे ये मरीज घर पर ही रहकर कोरोना से ठीक हो गया, पर बहुत कमजोरी महसूस होने पर अस्पताल आना पड़ा। ये जेंटलमैन जो थे, उन्होंने 10 डेज अपना मेडिसिन भी मिस किया था डायबिटीज का, जिसके कारण ऑब्वियसली उनका शुगर लेवल इतना ज्यादा हाई था। जब वो आए थे तभी ही डिडंट हैव एनी चिक स्वेलिंग, फेस पे कुछ स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं था। बट 2 दिन बाद जब हम गए थे इवनिंग राउंड्स पे, तब उन्होंने हमको बताया कि उनको हल्का सा पेन और स्वेलिंग आ रहा है। तो उनको जब हमने देखा तो हमको इस बात का संशय जरूर हुआ था, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमने उसी दिन MRI करवाया। तो MRI में कोई बोन इरोजन नहीं था, सिर्फ साइनोसाइटिस था, ऐसा हमको बताया गया था। बट नेक्स्ट डे स्वेलिंग इंक्रीज हुआ और फिर हमने रिलेटिव से बात की कि हमको इसको ओपन करके सर्जरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको 90% डाउट है कि ये म्यूकरमाइकोसिस ही है, क्योंकि हमारा सेकेंड वेव का एक्सपीरियंस था इस मामले में। बाद में कल्चर होने पर मरीज को ब्लैक फंगस ही निकला। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस कोमॉर्बिडिटीज और खासतौर से डायबिटीज के साथ ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। ऐसे मरीजों को अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन और थर्ड वेव की वजह से म्यूकरमाइकोसिस के केसेस सामने आ रहे हैं। ये डिटेल रिसर्च से ही पता चल सकता है, लेकिन एहतियातन तौर पे जो भी कोविड पेशेंट्स हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हो और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोविड डायबिटिक पेशेंट्स हो तो उनको अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखना होगा। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।